नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। धन्यवाद नवीन जी। सभी मेरा पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पर यहाँ उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सोशल मीडिया और आईटी के प्रभारी श्रीमान शहजाद पूनावाला जी और नवीन जी मीडिया प्रमुख, हमारे सह मीडिया प्रमुख ममता काले जी और भूपेंद्र जी, जो एक इस समय दिल्ली सरकार से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके नीतियों के कारण से। उनमें से एक जिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र जी। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार मित्रों के साथ दिल्ली के वो युवा साथी भी आए हैं जो दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण जिनके रोजगार आज दिल्ली में छिन रहे हैं और शायद इनकी अदूरदर्शिता के कारण ये ऐसा हो रहा है। अगर वो एक प्लान्ड वे में डिसीजन लेते तो ये नौबत एकदम से नहीं आती। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के लिए क्या कहें कि वो उन्हें दिल्ली का ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। वो इस समय उन्हें बस एक ही धुन है कि वो पंजाब, गोवा और उत्तराखंड राज्यों में चुनाव के लिए जा रहे हैं। अरे आप जाइए, राजनीति करना है सबको, आप पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं ठीक है, लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी आपके पास सबसे पहले। तो दिल्ली के बारे में कल तो सोचिए। आप देखिए, कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बगले झांक रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कितने केसेस हुए हैं, क्या करना है, उन्हें यही नहीं पता। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का हाल है। जब उन्हें आंकड़े के बारे में पता नहीं तो इससे जाहिर होता है कि वो कितने सीरियस हैं। इसलिए वो बिल्कुल नॉन सीरियस काम कर रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर आनन फानन में बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए, जिसमें उन्होंने जिम बंद कर दिए। जिम जहां पर लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, आप और भी जितनी भी बातें कर रहे हो 50% पर कर रहे हैं और जहां जिम को आप पूरी तरह बंद कर रहे हैं। वहीं मेरा जो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं और शराब जहां परोसी जाती है वहां 50% जो आपने शॉप्स के लिए और जगह के लिए किया, वहाँ 50% कैपेसिटी पे वो खोल सकते हैं। तो भाई जिम के लिए ऐसा भेदभाव क्यों है? 1 लाख लोग करते हैं काम दिल्ली में, उससे भी ज़्यादा लोग उस व्यवसाय से जुड़े, वहाँ जाने वाले, वहाँ उस काम से जुड़े हुए सारे युवा साथी हैं। और फिर आप पूरी दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि आप योग करिए। अरे आप जो सबसे बड़ा कारण है इम्यूनिटी बढ़ाने का, उस पूरे सिस्टम को आप कोलैप्स कर रहे हैं। आप शराब क्यों बंद नहीं की भाई? आपने शराब की दुकानें भी बंद करनी चाहिए। और कोरोना के समय आप शराब की दुकानें इसलिए नहीं बंद कर रहे क्योंकि उससे आपने पहले से बहुत से काम ऐसे गलत कर रखे हैं और उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। आज वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के उस वक्तव्य को हम लोग याद करते हैं जब कहा था इन्होंने फिक्स चार्ज, पिछली बार इन्होंने फिक्स चार्ज कम करने के लिए कहा था। जितने बिजनेस कम हुआ है या बंद रहे, पिछली बार इन्होंने 150 करोड़ से ज़्यादा फिक्स चार्ज उस पीरियड में लिया था जिस पीरियड में उन्होंने अपने ऑफिसेस, अपने एस्टेब्लिशमेंट खोले ही नहीं थे। उस पीरियड में 150 करोड़ के आसपास इन्होंने लिया था। अब आप ये बताइए कि अब आपने जो बंद किए हैं, जो कम किए हैं, उसके लिए जो कम से कम आगे के 2 महीने फिक्स चार्ज बिल्कुल वेव ऑफ किए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप 22,700 मेगावाट के फिक्स चार्ज वसूल करते हैं, जबकि कैपेसिटी पूरी दिल्ली की 7,500 के आसपास है। यानी आपके पास कैपेसिटी
और जो आपके पास स्टॉक है 7,500 का और ले आप रहे 22,700, तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसलिए फिक्स चार्ज तुरंत 2 महीने के लिए आपको बेवाफ करने चाहिए। नई घोषणा, ये जो घोषणाएं की हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो भी हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, जो बैंक्वेट्स हैं, जिम है, इनके जो लोग बिजनेस करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं और जो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ काम करते हैं, आखिर वो दिल्ली का वो एस्पिरेशनल क्लास है जो यहाँ पर आकर अपने काम धंधे को, अपने रोजगार को, अपने दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करता है। आपका काम सिर्फ प्रतिबंध लगाना नहीं, सिर्फ सैंक्शन लगाना नहीं, सिर्फ आपने बंद कर दिया, लेकिन आगे क्या चिंता की आपने, उसकी भी तो घोषणा करिए कि इनका क्या प्लान है, इनको किस तरह से आप उनको कंपनसेट करेंगे, किस तरह से उनके लिए कोई रोजगार के नए आयाम खोलेंगे, किस तरह आपकी सरकार क्या सोच रही है। सिर्फ केजरीवाल जी, आपका एक ही काम है, मैंने पिछली बार भी आपने कहा कि हम जितने भी टेनेंट्स हैं, जितने भी किराएदार हैं, उनको किराया दे देंगे, लेकिन एक किसी व्यक्ति को किराया नहीं मिला दिल्ली के अंदर। जो घोषणा की वो सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा रह गई, हकीकत नहीं बनी। और 3 बार कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर भी आपने दिल्ली के किराएदारों का अपमान किया। उनको कहा कि जो लोग किराया पे नहीं कर सकते, दिल्ली सरकार देगी उनको किराया, लेकिन अभी तक उनको कोई किराया नहीं दिया गया। तो ये जो वास्तव में दिल्ली के व्यापार में, दिल्ली के बिजनेस के अंदर बहुत सारा वर्ग, वो युवा साथी हैं, वो रेस्टोरेंट, जिम, ढाबा, बैंक्वेट हॉल और मॉल में काम करने वाले, उनके लिए आपके पास क्या योजना है उसकी घोषणा कीजिए। और 2 महीने के जितने भी प्रभावित दिल्ली के अंदर व्यवसाय हैं, उन सभी बिजनेस के अंदर फिक्स चार्जेस जो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, वो 2 महीने के तुरंत प्रभाव से बेवाफ किए जाएं। और जिम और ये जो आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं, जिम बंद कर दिए, तो हमारी मांग है जिम को भी 50% कैपेसिटी पर खोला जाए और शराब की दुकानें बंद की जाएं। ये इस समय हम लोग मांग कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एहतियात भी जरूरी है, लोगों का बिजनेस भी जरूरी है। दोनों में तालमेल दिल्ली सरकार को करना चाहिए और जो भी जिनका नुकसान हो वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कंपनसेट करे, उनकी फिक्स चार्ज बेवाफ करे और भी जो घोषणाएं कर सकते हैं जिससे उनको राहत मिले। मेरा इतना ही कहना है कि ये आज के बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जो लोग पिछले 2 साल में लगभग वो किसी का बिजनेस खराब हुआ, कहीं कम चला, 3 महीने 6 महीने खुला, तो आज जब थोड़ा सा संभलने के लिए आए हैं, तो ऐसे काम दिल्ली सरकार ना करे जिससे कि दिल्ली के अंदर व्यवसाय जो अभी शुरू हुआ है उस पर दोबारा से संकट आए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इनकी अदूरदर्शिता का रिजल्ट है ये कि पहले ये कहते थे हम तो मोहल्ला सभा करेंगे और मोहल्ले से भी पूछेंगे कि आप हमें क्या करना चाहिए, और अब तो इनका आलम यह है कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं। अरे केजरीवाल जी, आपने जानकारी नहीं लेनी चाहिए। दिल्ली के अंदर आज डीटीसी बसों को लेने के लिए, उसमें बैठने के लिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। शायद अगर बसें और होती, ज़्यादा होती बसें या पर्याप्त होती, तो ये हालत नहीं होती। तो ये हालत है दिल्ली के अंदर, उस पे लिए भी आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, ये पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करें और दिल्ली की चिंता करें, दिल्ली के लोगों की चिंता करें, दिल्ली के बिजनेस की चिंता करें, दिल्ली के लोगों के हेल्थ की चिंता करें। थैंक यू। हाँ।